आज सीएम साहब हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो आपको आज से सीएम कहते हैं। पहले भी सीएम सर, आगे भी सीएम हो गए। जनता के सीएम पहले भी आप थे और आज भी आप हैं, और होने वाले सीएम आप हो। आज एनआईटी की इस महान भूमि पर, कर्म योगियों की भूमि पर, ये वो जगह है जो आजादी के बाद पंडित नेहरू जी ने जिसको बसाया था। ये खेत हुआ करते थे हमारे सारण, बनियारू, प्रतापगढ़ के गांवों के खेत हुआ करते थे, और इन खेतों को एक्वायर करके ये एक महान नगरी पंडित नेहरू जी ने बसाई, और उन पुरुषार्थियों के लिए बसाई जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से एनआईटी, इसका नाम रखा गया न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। एनआईटी जिसने न केवल फरीदाबाद की पहचान हरियाणा एनसीआर में बनाई, हिंदुस्तान में बनाई, और एशिया में भी मानचेस्टर कहलाया। एनआईटी केवल इस टाउन के लोगों की मेहरबानी और ताकत से इतना ज्यादा इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। यहाँ उस समय की सरकारों ने भी सहयोग दिया। आप सभी जानते हैं 2009 से 14 के बीच हरियाणा ने हर क्षेत्र में नए आयाम छुए। हरियाणा के नवनिर्माण में आज भी किसी का नाम लिया जाता है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का लिया जाता है। उस समय फरीदाबाद को क्या नहीं मिला, हरियाणा को क्या? इनके समय में रोजगार में हरियाणा नंबर 1 था, पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों को सम्मान देने में नंबर 1 था, किसानों को सम्मान देने में नंबर 1 था, और लॉ एंड ऑर्डर में हिंदुस्तान में नंबर 2 था। आज हम बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए। लॉ एंड ऑर्डर में 20 नंबर पे है, पर कैपिटा इनकम में 10वें से भी नीचे चले गए। किसान और महिलाओं की हालत तो देश के सामने है। तो हुड्डा साहब, आपके ना रहने से भाजपा ने क्या दुर्दशा की है। कहाँ जब आपके समय 70,000 करोड़ हरियाणा पे कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हरियाणा पे कर्ज है, और 2.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। आज सारा हरियाणा लेके फरीदाबाद तक सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके नेतृत्व में, और फरीदाबाद का वो पुराना दौर वापस आएगा जिसमें आपने इस शहर को इतनी बड़ी सौगात दी। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मना कर दिया था, ये कहा था कि हम पैसे नहीं देंगे। उस समय हुड्डा साहब सीएम थे और चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे। हुड्डा साहब ने 2,500 करोड़ रुपए बोले हरियाणा देगा, लेकिन सबसे पहले अगर एनसीआर में गुड़गांव और नोएडा से भी पहले मेट्रो आएगी तो फरीदाबाद में आएगी। फरीदाबाद में आई, आपके समय में यहाँ IMT आई, आपके समय में यहाँ सड़कों का जाल बना गया जो खस्ता हाल हो गई थी बीजेपी और इन लोग सरकार में। हजारों करोड़ की, और वो सड़कें आज भी चल रही हैं। बीजेपी के राज में जो सड़कें बनी है 1 साल में फिर टूट गई। ये वही सड़कें हैं जो उस दौरान बनी थी, आज से 15 साल पहले, आज भी ठीक है। वो दौर था आपके समय में। आपने, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारे शहर की उस गौरव को वापस कराने के लिए कोई और आस नहीं है, वही हुड्डा साहब के अलावा कोई और नहीं है। वो पुराना दौर याद करो, 10 साल बीत के आज हमें क्या मिला? टूटी हुई सड़कें, बहता हुआ सीवर, जो स्लम की दिक्कतें थी आज आ गई है शहर में। सीवर युक्त पानी पी रहे हैं आधे से ज्यादा लोग, सीवर युक्त पानी, ये आज फरीदाबाद की दशा है। आधी आबादी को पानी मिलता नहीं, टैंकर से पानी खरीदते हैं। सारे शहर में कूड़ा करकट है, रोज गार्डन रोज नहीं है, रेलवे स्टेशन 10 साल से नहीं बना, नाहर सिंह स्टेडियम 8 साल से नहीं बना। ये सौगात इस बीजेपी ने दी है इस फरीदाबाद, इस बड़कल को। अब आपसे उम्मीद है हुड्डा साहब, आप आएंगे तो दोबारा फरीदाबाद नंबर 1 होगा। लेकिन नंबर 1 करने से पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है, जो सबसे पहले काम करना है तो ये है कि हमारे शहर का गौरव है दशहरा। 70 साल से ज्यादा से हमारा शहर और हमारी संस्थाएं से मना रही है, लेकिन ये सरकार 10 साल से दशहरे पे कुंडी मारे बैठी है, खुद मना रही है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, उनके समक्ष ये बात रही, उन्होंने भी वायदा किया, मैंने भी किया। अब मेरा और दीपेंद्र हुड्डा जी का वायदा अब आपके हाथ में है, वो वायदा आपको निभाना है। सरकार बनते ही दशहरा वापस हमारी संस्थाओं को
और हमारे टाउन को हम वापस देंगे, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, इस शहर को आज जीर्णोद्धार की जरूरत है, उसमें कुछ मांगे हमारे इस इलाके के लिए जो बहुत जरूरी है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन रखने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं मैं आज, पिछले 10 साल से भाजपा है यहाँ भी एमएलए मिनिस्टर रहे और जो यहाँ से एमपी है वो भी केंद्र में मंत्री रहे। इतनी बड़ी ताकत आज तक फरीदाबाद को नहीं मिली। उसके बाद भी हम आज एनसीआर में सबसे पहले ऊपर होने के बाद आज सबसे नीचे चले गए। भाजपा को चाहिए ये था कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं हो रहा है। पेश हो रहा तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में रोज पेश हो रही है तो जातिवाद पेश हो रही है, देहात और शहर को बांटने की कोशिश पेश हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो 10 साल से राज कर रहे हैं, आज आप इन बातों को कर रहे हैं, जहर की खेती को। आप उस दिन कहां थे जिस दिन 1800 दुकानें हमारे शहर को जो 55 साल पहले लीज पे दी गई थी, 99 साल की लीज पर, अभी लीज पूरी नहीं हुई और आप लोगों ने क्या किया, लोगों के गर्दन दबा दी, फ्री होल्ड करा लो। 1-1 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है उनसे और लाखों रुपए या तो किराए दो। जिस दिन टाउन हमारे पूर्वजों ने बसाया, आपके बाप दादाओं ने बसाया, उस दिन तो खेत थे ये। इस खेत से शहर किसने बनाया, आपके बाप दादाओं ने। और आज ये शहर बन गया, आज गज के पैसे ले सरकार भेड़िए की तरह फिर वापस आ गई। 1000 लोगों ने पैसे जमा कर दिए। आप देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। अभी 44 साल रह रहे हैं, लेकिन उनको डर दिखा दिया गया। लीज तकरीबन 1800 दुकानें हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, साहब आते ही ये तुगलकी फरमान वापस किया जाए और जो इस सरकार ने जो जुल्म किया लोगों पे, ये वापस लिया जाए, ये नियम, उनके पैसे वापस लिए जाए, ताकि आने वाली सरकार सब ये देख सके कि न्याय होता है तो कांग्रेस सरकार में होगा और हुड्डा साहब के हाथ से होगा। एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको, हुड्डा साहब ने जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे शहर को इतनी बड़ी जागीर दी, इतनी बड़ी सौगात दी कि यहाँ जितनी दुकानें हैं सारे शहर में हजारों, 10,000 से भी ज्यादा दुकानें, 10,000 से ज्यादा आप देखिए दुकानें हैं। 10,000 से ज्यादा परिवार सीधे किसी से जुड़े और फरीदाबाद में अलग है, इससे टाउन से अलग।